पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। गायन है नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। वास्तव में वो इस समय का ही गायन है, जब सतगुरु बाबा आते हैं तो कैसे हम बच्चों को नज़र से निहाल करते हैं। निहाल करना माना, हाँ वैसे कहेंगे भी उद्धार करना, लेकिन ये किसके लिए गायन है? शिव बाबा के लिए। शिव बाबा हम बच्चों को नज़र से निहाल करते हैं, माना एक दृष्टि हम पर पड़ती है बाबा की और हम
स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। बाबा के बच्चे बने, बाबा की दृष्टि पड़ी हम बच्चों पर और हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। इसको कहेंगे नज़र से निहाल। तो भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, लेकिन कहाँ निहाल तो होते नहीं। किसी को स्वर्ग का राज्य थोड़ी मिलता है केवल दृष्टि मिलने से, लेकिन इस संगम पर ज़रूर बाबा की दृष्टि हम पर पड़ी, हम निहाल हो गए, अर्थात स्वर्ग का अधिकार ले लेते हैं। तो आज की सारी मुरली नज़र से निहाल पर है और बाबा आकर इस समय हम बच्चों को सारा ज्ञान दे देते हैं, परंतु बच्चे लेने वाले नंबरवार हैं। कोई तो बच्चे पूरा नॉलेज ले लेते हैं, एकदम फुल नॉलेज, पर कोई अधूरा लेते हैं। तो जितना लेते हैं बाबा से उस अनुसार पद पाते हैं, कम लेते हैं तो कम पद पाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम बाबा से नज़र मिलाकर पूरा निहाल हो जाते हैं, पूरा ज्ञान लेकर ऊंच पद पाते हैं या कम पाते हैं। ये सब बाबा कहते तुम बच्चों पर मदार है। बाबा तो आए हैं देने लिए, पर हम कितना लेते हैं ये हम पर निर्भर है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 18/7/2022 है। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। बाप की नज़र से अब तुम निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। सोचो, बाबा की नज़र मिली, नज़र पड़ी और हम स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। प्रश्न है, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़, लेकिन ये डायरेक्शन कौन अमल में ला सकता है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। एम ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है तो वो ये मेहनत करेगा भी नहीं और संग तोड़ एक संग जोड़ने का। तो जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से बुद्धि योग निकालना पड़े, शरीर से बुद्धि योग निकालना पड़े, क्योंकि मुक्ति धाम घर जाना है। टॉकी मूवी से फिर परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। 3 स्टेजेस है, एक है टॉकी, दूसरी है मूवी, तीसरी है साइलेंस। जैसे 3 दुनियाएं हैं, टॉकी दुनिया, मूवी दुनिया, सूक्ष्म वतन मूवी दुनिया। आवाज़ नहीं है लेकिन होंठ तो हिलते हैं और समझ जाते हैं। और परम धाम है साइलेंस की दुनिया। तो बाबा भी कहते हैं टॉकी मूवी से परे अब साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है, जहाँ वाणी से परे है। तो इसलिए साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। गीत है, जले न क्यों परवाना। किस लिए जलता है परवाना? क्षमा के लिए। जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नज़र के सामने बैठे हैं? तुम अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। कितनी बाबा की नज़र पड़ रही है ना हम सब पर,
शिव बाबा की नज़र ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों पर पड़ रही है। तो तुम अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। तुम जानते हो इस बाबा की नज़र के सामने आने से क्या होगा? हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं ये तो नज़र से निहाल कर देते हैं, और भक्त भी बड़े खुशी से कहते हैं मैं स्वामी जी के सामने गया, उनकी मुझ पर नज़र पड़ी, मैं तो निहाल हो गया, उनकी नज़र से मैं निहाल हो गया। तो कहते ये तो नज़र से निहाल कर देते हैं। अब नज़र से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। नज़र के सामने अब तुम बैठे हो। बाप की नज़र में बच्चे हैं और बच्चों की नज़र में बाप है। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नज़र से। बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम हो बेहद के बच्चे, तुम नज़र के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। बाबा 2 अक्षर ही सुनाते हैं। कौन से 2 अक्षर सुनाते हैं? मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। तो नज़र के सामने बैठे माना बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, तो बाबा कहते तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। बरोबर सेकंड में नज़र से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। वो है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते हैं ये हमारे बच्चे आकर बने हैं। बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे आकर बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान है, वो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब ऐसे ही बैठा है वायरा होकर के, यहाँ वहाँ देखता रहता है, सामने बाबा की मुरली चल रही है पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो थोड़ी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परंतु जो निश्चय बुद्धि पक्के वो तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नज़र से निहाल भी होना है और स्वर्ग का मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं, अर्थात नर्क के निवासी हैं। अब उसमें भी नंबरवार पद है, नर्क में भी नंबरवार पद है, जैसे स्वर्ग में नंबरवार पद है। भल अभी राजाई नहीं है, किसी को भी अभी राजाई नहीं है। भारत स्वतंत्र बना, सारे रजवाड़े सब खत्म हो गए, राजाई खत्म हो गई, तो भल अभी राजाई नहीं है, परंतु वो भी दिल में समझते हैं ना। ऐसे नहीं कि जो रॉयल फैमिलीज है जिनके पूर्वज राजा थे वो भूल गए हैं उस राजाई को, अभी भी वो नशा है कि हाँ हम तो उस राजा के वंशज हैं। परंतु वो भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी है महाराजा ऑफ जयपुर, जयपुर का महाराजा था तो वो लिखता भी था जय महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला। हाँ बहुत वर्णन करते हैं। कहने में तो आता है ना, अभी भी वो रजवंश तो है। हमारी बहनें कईयों से मिलती है, उनके संपर्क में आए थे। अभी भी हम कहाँ गए थे, देवगढ़ गए थे। हाँ वहाँ उदयपुर से आगे जाते देवगढ़, तो वहाँ की महारानी भी संबंध में है। खास करके वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी बेटी रहती है, तो वहाँ गई थी। वहाँ जैसे उनको बाबा का ज्ञान मिला, यहाँ भी मिला, लेकिन वहाँ जा कर के और अच्छी पक्की हो गई। उसने देखा बाबा के सेंटर्स वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो हम भी गए थे उनसे मिलने के लिए। बड़ा नशा है। हाँ हमारे जो राजा थे ये ऐसे थे वैसे थे, और इतनी गाड़ियाँ, वो पुराने ज़माने की गाड़ियाँ,
इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो मैंने इनको कहा इतनी गाड़ियाँ, कम से कम 15 गाड़ियाँ होगी, वो सब स्टोरेज में जैसे रखी थी। तो मैंने कहा ये चलती है? कहती हाँ चलती है। भाई क्या यूज़ है? अभी क्या यूज़ होगा? कुछ भी नहीं, शोकेस है। हाँ, इतनी जो राजा महाराजा लोग जो पुरानी पुरानी गाड़ियाँ यूज़ करते थे, हाँ वो अभी कहाँ, कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं। तो इसीलिए वो दिखाते हैं। तो इसीलिए कहा देवगढ़ छोटा सा स्थान दिखा, हमारा महल वहाँ है सामने। अभी तो दूसरे घर में रहते, अभी कौन संभालेगा उन महलों को? कहाँ इतने संभालने वाले भी मिलेंगे, और कितना खर्चा होता है, बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं, लिखते भी है महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला, कहने में तो आता है ना, वो खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है उनके वंशज। अभी वो भी प्रजा में आ गए हैं। फिर हमने उनसे पूछा, महारानी थी तो उनके पति तो गुजर गए, लेकिन कहा फिर आप भी तो, आपकी भी तो फैमिली होगी, आप भी तो महाराजा फैमिली को बिलोंग करते होंगे। तो कहा हमारा भी था। तो मतलब आपस में ही तो महाराजा महारानी, वो उनके ही जो राजा रानी के घराने, उनमें ही शादी भी होती है। तो बाबा कहते हैं उनकी वंशावली भी जीती है, अभी वो भी प्रजा में आ गए हैं। अब तुम जानते हो हम श्री मत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप ने समझाया है यही भारत पावन था, अब पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानुवाच भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपने शरीर से भी तोड़ो, अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी आए थे, आत्माएं सब अशरीरी होती है। हाँ, परम धाम में तो सब आत्माएं अशरीरी होती है। मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज नहीं होता है। आवाज में तब आए जब शरीर में आए। मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज नहीं होता है, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकी, मूवी और साइलेंस। आगे मूवी नाटक भी थे। पहले ये टॉकी फिल्में नहीं थी, तो मूवी फिल्में थी। बस खाली होंठ हिलते थे और समझ जाते थे ये क्या बोल रहे, आवाज़ बिल्कुल नहीं। तो मूवी, अब उसी नाम से मूवी पड़ गया। पहले तो मूवी फिल्में थी आवाज़ के बिना। टॉकी, मूवी और साइलेंस। आगे मूवी नाटक भी थे, अब टॉकी बन गए हैं फिल्में। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। हम बच्चों को बाबा कहते साइलेंस सिखाई जाती है। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो। टॉकी में आने की बहुत आदत है ना, तो बाबा कहते अभी साइलेंस में रहो, अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो। टॉक छोड़ना है, बहुत ज़्यादा टॉक छोड़ना है। वैसे भी अंग्रेजी में कहते हैं हाँ, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। जितना साइलेंस में रहेंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। बहुत आवाज़ में आते हैं, बहुत बोल 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 करते हैं, तो शक्ति तो बहुत जाती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉक छोड़ना है, भुन भी नहीं करनी है। अभी कोई ऐसे ना बोल 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 खाली करते रहते हैं, अभी समझ में भी नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, इतना धीरे धीरे बोलते हैं। साइलेंस में जाओ ना, क्या समझ में भी नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। टॉक छोड़ना है, भुन भी नहीं करना है। और क्या, और टॉक छोड़ना है, भुन भी नहीं करना है, माना भगवान को भी याद करते हैं ना। कई ऐसे भुन करते, राम 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 राम, वो राम राम बोल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, पर वो मंत्र जाप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुख चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं अंदर में राम राम कहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे ये भी छोड़ो, आवाज़ में आओ ही नहीं, साइलेंस में रहो।
तुमको तो वाणी से परे जाना है, यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परे जाना है। टॉकी और मूवी से परे जाना है। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। तो केवल अशरीरी नहीं बनना है। अशरीरी बनना माना साइलेंस में रहना। अशरीरी बने और आवाज में आते तो अशरीरी थोड़ी हो गए। तो बाबा कहते बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती है। यहाँ से जाएंगे तो पहले सभी साइलेंस में जाएंगे, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट, इस्लामी बोधि धर्म वालों का अपना पार्ट। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाप के पास ये सारी नॉलेज है। जब तुमको ये बाप के पास ये सारी नॉलेज है जो तुमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, आप समान बनाते हैं। तुम फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ। आत्मा ही ग्रहण करती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हो। सभी एक जैसे नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। बाबा तो एक जैसा सबको नॉलेज देता है, लेकिन सब नंबरवार नॉलेजफुल बनते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते। हाँ है ना, कई ऐसे फलानी अव्यक्त मुरली में ये पॉइंट है, इतना याद है, हम लोग तो भूल भी जाएं। फलानी मुरली में ये बाबा ने कहा था। हाँ, कितने 50 सालों की अव्यक्त मुरलियाँ से भी ऊपर, तो कहाँ याद है। लेकिन कई है इतना रिवाइज करते, इतना अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं जो उनको सब याद है कौन सी मुरली में कौन सी पॉइंट है और वो कौन सी तारीख की। तो बना कितना स्टडी करते होंगे ना, ये भी एक कमाल की बात है। और फिर याद रहे, ये भी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण है। हाँ, सबकी एम ऑब्जेक्ट वही है। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो। अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए हैं, अब कहाँ जाना है। हाँ, गीत भी है ना, कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। तो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमको सब पता है। ये चक्र कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ, कहाँ से आए, कहाँ जाना, कैसे यहाँ रहे, क्या किया, सब आ जाता है चक्र के ज्ञान में। इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज से झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। कितना बीज इतना छोटा पर सारी शक्ति उस बीज, उस पेड़ की उस बीज में है। फिर कितना विस्तार हो जाता है। इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। फिर उनको जर्जरी भूत अवस्था कहा जाता है। झाड़ भी अपनी पूरी आयु करेगा तो फिर तो जर्जरी भूत होगा। कोई भी पेड़ पुराना हो जाता है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता, नहीं तो कभी भी गिर जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर उनको जर्जरी भूत अवस्था कहा जाता है। अपने पास भी एक झाड़ था, होगा मधुबन में झाड़ था, तो वो एकदम सारा जर्जरी भूत हो गया तो काटना पड़ा। बनियन ट्री का भी मिसाल है। ये भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। कितने मठ पंथ समाज न जाने क्या क्या छोटे 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 बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं। एक शाखा, फिर उनकी शाखा, फिर उनकी शाखा से और शाखा, उस छोटी शाखा से और छोटी शाखा, और जितनी शाखाएं बढ़ती जाती उपशाखाएं वो कमज़ोर होती जाती है।
ऐसे भी होता है। तो बाबा कहते हैं ये भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है, पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले जो पत्ते निकलते हैं वो बहुत शोभते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, बहुत शोभनीक होते हैं, क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। फिर रजो तमो बन जाते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। चढ़ते तो फट से हो। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। चढ़ते फट से हो, ज्ञान मिला, हाँ, प्रकाशता हुई, जैसे बोध हो गया तो परिवर्तन हुआ जीवन में। 1 सेकंड लगता है परिवर्तन लाने में, देर नहीं लगती। हाँ, कई बताते ना, मैं इतना शराब पीता था, क्या नहीं, सिगरेट कितना बुरा था, लेकिन बाबा का ज्ञान मिलते कैसे एक धक से बदल गया है। ऐसे कई। तो बाबा कहते हैं चढ़ते फट से हैं। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। विकर्म विनाश हो, मेहनत है तो समय तो लगता है पूरी राजधानी स्थापन होने में। तो बाप समझाते हैं मैं ही संगम पर आकर देवी राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है, जो फिर नई दुनिया अमर लोक में आकर के अपना राज्य भाग्य करते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है। अभी को संगम युग कहा जाता है। दूसरा कोई संगम पर नहीं आते हैं। बाबा केवल इसी संगम पर आते, सतयुग त्रेता के संगम पर नहीं आते, त्रेता द्वापर के संगम पर नहीं आते, द्वापर कलयुग के संगम पर नहीं आते, केवल कलयुग और सतयुग के संगम पर ही आते हैं। दूसरे कोई संगम पर नहीं आते। सिर्फ एक बाप ही, दूसरा कोई संगम पर नहीं आता है। तो सिर्फ एक बाप ही आते हैं। अब ये भी है, संगम पर केवल एक शिव बाबा ही आते, और कोई नहीं आते। तो सिर्फ एक बाप ही आते हैं। ये बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये तो कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि हो तब तब आता हूँ, लेकिन कब आता हूँ, फिर कब आऊँगा, ये भी तो कुछ पता नहीं। ये बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ। ये कोई को पता नहीं पड़ सकता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को ही पता पड़ता है कि मैं फिर से आया हूँ, अभी आया हूँ बच्चों को ले जाने, तो फिर कल्प के बाद आऊँगा। ये बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही पता पड़ता है। कल्प कल्प ये पाठ चलता है, सारा झाड़ पुराना होता है, फिर संगम युग पर इनका फाउंडेशन लगता है। अभी लग रहा है ना, नए झाड़ का फाउंडेशन ये लग रहा है। ये है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। गाते भी हैं कि हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ आओ। हाँ, गाते हैं पतित पावन आओ। अब सभी पावन बन रहे हैं, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे। अभी बच्चे सब पावन बन रहे हैं, फिर पावन बनकर घर जाएंगे, फिर जब आएंगे सृष्टि पर तो पावन रूप में ही आएंगे। फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है। भले पावन बनकर जाएंगे, कोई योग बल से, कोई सजा बल से, वहाँ तो कोई पतित जा नहीं सकता, पर आएंगे तो पावन रूप में आएंगे, लेकिन सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। अभी सब पावन बन रहे हैं, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी ये प्रिंसिपल बैठा है, होगा बाबा के सामने कोई स्कूल का प्रिंसिपल बैठा होगा। अब स्कूल का प्रिंसिपल है तो देखो बाबा उनको क्या कहते हैं। अभी ये प्रिंसिपल बैठा है तो क्यों नहीं ये नॉलेज सबको देनी चाहिए। प्रिंसिपल है, अभी इनके हाथ में है कैसे टीचर्स को सिखाए और कैसे वो दूसरों स्टूडेंट्स को थोड़ा ये ज्ञान भी पढ़ाए।
तो ये प्रिंसिपल बैठा है तो क्यों नहीं ये नॉलेज सबको देना चाहिए, तो सब जान जाए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, ये कैसे रिपीट होती है। ये किसको पता नहीं है। गॉड इज वन, और कोई क्रिएटर है नहीं, न ऊपर कोई दुनिया है। दुनिया यही है जहाँ पर मनुष्य है, जहाँ चेतनता है, और कोई दुनिया ऐसी है नहीं। न ऊपर कोई दुनिया है, न नीचे कोई दुनिया है। ये जो कहते हैं आकाश पाताल, ये सब गपोड़े हैं। आकाश में भी दुनिया है, पाताल में भी दुनिया है, वहाँ भी है। बाबा कहते हैं सब गपोड़े हैं। समझते हैं स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है, वो सितारों में भी दुनिया है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी नहीं है। बाबा प्रिंसिपल बच्चे को, इस जो बच्चा लौकिक स्कूल का प्रिंसिपल है, तो बाबा भी उनको कहते हैं प्रिंसिपल बच्चा। तो प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, उनको कहो कि ऐसे करना चाहते हैं। अभी तो वैल्यू एजुकेशन की शिक्षा तो बहुत अच्छी मिल रही है, कितने यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU किया है हमारे विश्वविद्यालय ने। तो गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। युक्ति से समझाना है, ऐसे नहीं कोई, क्योंकि यहाँ सेक्युलर देश है तो इसमें हम कोई धर्म विशेष का तो वर्णन कर ही नहीं सकते, बस वैल्यूज के ऊपर ही ज्ञान दे सकते हैं। तो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी, ये तो बता सकते हैं कि भारत आदि में क्या था। उन्होंने ये राज्य कैसे प्राप्त किया, शास्त्रों में दिखाया है। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी क्या कभी देवताओं और दैत्यों की लड़ाई? फिर देवताओं ने जीत लिया, ऐसे कहते हैं। अब देवताएं सतयुग में, दैत्य असुर कलयुग में कैसे लड़ेंगे आपस में? वो लड़े और फिर देवताओं ने जीत पाई। तो बाबा कहते हैं महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है, और कोई ऐसे दैत्य और देवताओं की लड़ाई नहीं लगती है। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है, उसके बाद फिर कोई लड़ाई नहीं लगती। आधा कल्प कोई लड़ाई नहीं लगती है, अभी लगती है महाभारत की लड़ाई। बाप कहते हैं स्कूलों में बच्चों को ये नॉलेज दो, कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उन पर वृद्धि को पाती है। हाँ, वो इन्वेंशन कोई नई चीज़ निकालते हैं तो पहले राजा को दिखाएंगे, फिर राजा कहेगा अभी प्रजा को दो, फिर उन द्वारा वृद्धि को पाती है। ये आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का, बाबा कहते हैं यह आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम्हारे में भी बहुत है जो पढ़े लिखे नहीं है। बाबा तो कई बार कहते थे ना, पढ़े लिखे बहुत है तो ये भूलना पड़ेगा यहाँ, नहीं तो पता नहीं क्या अगरम बगरम बहुत कुछ पढ़ लिया। और बाबा तो देखो, बाबा कई बार जो बताते वो तो बिल्कुल वहाँ नहीं है, और जो वो पढ़ाते वो बाबा नहीं पढ़ाते। तुम्हारे में भी बहुत है जो पढ़े लिखे नहीं है, तो बाबा कहेंगे बहुत अच्छा। कई बिल्कुल अनपढ़ माताएं बाबा के पास आती थी, बाबा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। गाँव में कहाँ पहले स्कूल होते थे, और लड़कियों को तो भेजते ही नहीं थे। तो हमारी जो कई ऐसी बुजुर्ग माताएं हैं बताती, बहन जी मैं तो कभी भी स्कूल में नहीं गई, लेकिन इतनी होशियार है, खाना पकाने में इतनी होशियार, बुद्धि इतनी अच्छी, पर स्कूल कभी नहीं गई, लिखना पढ़ना नहीं आता है ऐसे। लेकिन बाबा कहते हैं, जो कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं है, बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे उनको सब भूलना पड़ता है, इसलिए नहीं पढ़े हो तो और ही अच्छा है, क्योंकि फिर भूलने की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते बहुत अच्छा,
बहुत पढ़े लिखे भी थे, परंतु इस इम्तिहान को पास कर न सके। ये इम्तिहान पास नहीं कर सके, जो बाबा ज्ञान देते वो समझ नहीं सके। और बुढ़िया एकदम कई अनपढ़, एकदम अनपढ़, लेकिन ये ज्ञान को कितना अच्छा समझते हैं। तो बहुत पढ़े लिखे भी थे, परंतु ये इम्तिहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता है, सहज है ज्ञान। आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, धक्के खाने पड़ते हैं। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, तो जरूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। मनुष्य जब मरता है तो पूछा जाता है कहाँ गया, तो कहते हैं स्वर्ग सिधारा। क्रिश्चियंस भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, स्वर्ग सिधारा। बाबा कहते हैं पूछा जाता है कहाँ गया, कहते स्वर्ग सिधारा। वो समझते हैं आसमान में स्वर्ग है, ऊपर कहीं स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए हैं। ये है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा था। अभी तुम फ्लावर बन रहे हो, फूल बन रहे हो, फिर फूलों का बगीचा हो जाएगा। अभी तुम फ्लावर बन रहे हो। तो बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है। फूल बन रहे हो तो फूल थोड़ी किसी को दुख देते, कांटे दुख देते। तो बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। हाँ, ये वास्तविकता बाबा बताते, ऐसे नहीं कि कोई श्राप देते। दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं, चोटी है एकदम ऊपर, तो सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन? ब्राह्मण तो भाई ब्राह्मणों का बाप कौन कहेंगे? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का बाप कौन? वो है निराकार शिव। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखें? शिव बाबा की निशानी क्या रखें? वो चोटी के ऊपर ना एक गांठ बांधते हैं, तो वो गांठ जैसे शिव बाबा की निशानी हो गई और ब्राह्मण हो गए वो चोटी। तो बाबा कहते हैं अच्छा अब शिव बाबा की निशानी क्या रखें? परम पिता परमात्मा तो स्टार है। शिव बाबा कैसे दिखाएं हम? स्टार है। परंतु न जानने के कारण बड़ा लिंग बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे करें? रुद्र पूजा भी होती है। रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। पहले बहुत करते थे, यज्ञ करते थे, फिर वो कैसे बड़ा शिवलिंग बनाते थे, फिर छोटे छोटे शालिग्राम बनाते थे, पूजते थे, फिर तोड़ते थे, फिर बनाते थे। तो बाबा कहते हैं रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और फिर शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में स्टार है, चमकता एक सितारा। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफेद हो जाता है, तारा टूटता है तो सब आकाश सफेद हो जाता है। वैसे आत्मा भी बिंदी है, सितारे की तरह बिंदी है। आकर इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर कितना काम करती है। सोचो तो सही, इतनी छोटी आत्मा बिंदु सारे शरीर को चलाती है, कितना काम करती है। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता। आत्मा है तो शरीर काम कर सकता है, पर करती तो आत्मा है। और आत्मा निकल गई तो फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता, कहेंगे मर गया।
एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाट बजाते हैं, फिर उसमें रोने की कोई दरकार ही नहीं है। परंतु जब ड्रामा को जाने तब तो ऐसे कहे, रोने की दरकार नहीं है। ये कौन कह सकता है जो ड्रामा को जाने कि हर एक का पार्ट अपना अपना फिक्स्ड है। अभी इस समय इनका पार्ट शरीर छोड़ने का था, अब नया पार्ट मिलेगा, ड्रामा है, पता है, तो रोएंगे थोड़ी। तो बाबा कहते हैं परंतु जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहें, अब तुमको ये ज्ञान है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। ये नॉलेज भी तुमको यहाँ है। फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़ों बड़ों को ये नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य था जो अब नहीं है। यहाँ ये बड़े बड़े लोगों को दो ज्ञान, फिर जरूर होगा। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था, देवताओं का राज्य था, इस भारत में फिर जरूर होगा। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, इनकी नॉलेज बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, लौकिक स्थूल जो छोटे बच्चे उनमें भी होनी चाहिए, इसलिए स्कूल कॉलेजों में भी देना है, दे रहे हैं। बहुत निमंत्रण मिलते हैं स्कूल कॉलेजेस में सुनाने लिए। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, इनकी नॉलेज बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए। ये नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो क्यों न बच्चे भी ये नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। छोटे बच्चे भी, स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे भी ये नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, बच्चे भी बने, तुम भी बनो। बाप तो नहीं जाए, हाँ, तो किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। सबको बाबा का संदेश, बाबा की रचना का संदेश देना है। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, अब करना तो बच्चों को है। बाप तो नहीं जाएगा, बाबा तो नहीं जाएगा स्कूलों में ज्ञान देने लिए, वो तो बच्चों को जाना है। कई बार बाबा को निमंत्रण देते थे, अभी शिव बाबा ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया तो ब्रह्मा बाबा थोड़ी जा सकेगा। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं कैसे आऊँ, शिव बाबा के बिना तो आ नहीं सकता हूँ। तो शिव बाबा नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। और फिर बाबा को कहते बाबा यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप आए। बाबा कहते ये बच्चों का काम है, बड़े प्रोग्राम अटेंड करना, भाषण करना, ये बच्चों का काम है। मैं तो केवल अपने बच्चों से मिलता हूँ, मैं दुनिया वालों से नहीं मिलता हूँ। बाकी तो सन्यासी गुरु तो देखो कितने बड़े बड़े उनके पंडाल लगते हैं, कितने भाषण करते हैं, कितने सत्संग करते हैं। बाबा ने तो कभी ऐसे बाहर अज्ञानी लोगों के आगे भाषण नहीं किया। हाँ, मम्मा करती थी, इसलिए मम्मा की कई मुरलियाँ आप देखेंगे बिल्कुल जैसे नयों के लिए, बिल्कुल अभी मम्मा की है आज भी मुरली, बिल्कुल जैसे बाबा ने नयों, मम्मा ने नयों को पढ़ाया। क्योंकि मम्मा जब कहाँ भी जाती थी तो भाई बहनें लेकर आते थे नयों को, मम्मा की मुरली में ले आते थे, पर बाबा की मुरली में तो नहीं ला सकते ना, बाबा तो सागर है, पर मम्मा की मुरली में लेके आते थे नयों को। तो जब नए आके बैठते थे तो मम्मा फिर नए सिरे से जैसे नयों को ज्ञान देते हैं वो भी देती थी, और बहुत खुश होके जाते थे, एकदम ज्ञान इतना अच्छा समझ जाते थे, क्योंकि मम्मा लॉजिकली सारा ज्ञान सुनाती थी। तो बाबा कहते हैं बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते, करना तो बच्चों को है, बाप तो नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने स्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करना है। अपने स्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। दूसरा,
सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सच्चा फ्लावर बनना है, सच्चा फूल बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। किसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान? बाबा ने आज वरदान में सुनाया, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती, अब कहते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पर सहन करने की शक्ति है ही नहीं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुआ? समय पर तो काम आई नहीं। चलो कोई कहे है, तो समय पर काम नहीं आई तो जैसे ना के बराबर है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना हमारे पास तो सर्व शक्तियां है ही, एक कम हुई तो क्या हर्जा है। कई ऐसे सोचते ना, कोई बात नहीं, सहन करने की शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी तो है, तो भी सर्वशक्तिवान थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियां तो है, एक कम हुई तो क्या हर्जा है। एक में भी हर्जा है, एक ही फेल कर देगी, एक शक्ति की कमी भी फेल कर देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम न हो और समय पर वो शक्ति काम में आए। ऐसे नहीं कि है मेरे पास पर समय पर काम नहीं आई, तो एक पर समय पर वो शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो किसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान? सब शक्तियां हो और समय पर काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है। बाबा से हमको क्या मिलता है ये भूल जाते हैं, तब थकावट महसूस होती है। प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो, तो कभी थकेंगे नहीं। अगर थक जाते ना तो समझना कि मैं प्राप्तियों को भूल गया हूँ। प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। अ ओम वो ही मैं, तो वही मैं कौन? आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। ये शिव नाम सिर्फ एक ही परमात्मा का है। इस शब्द पर बहुत ही मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा तो सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उसे फिर शिव नाम से क्यों बुलाते हो? हाँ, वो तो सबका है, तो शिव नाम से क्यों बुलाएंगे? शिव नाम कहते तो केवल हिंदुओं का हो गया, तो इसीलिए शिव नाम से क्यों बुलाते हो? अब इस राज को दुनिया नहीं जानती। परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर बुलाते हैं। कोई गॉड कहकर बुलाएंगे, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई फिर शिव कहकर बुलाते हैं। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है, तो सारी दुनिया विलायत वाले शिव नाम से परमात्मा को कैसे मानेंगे? हाँ, इसलिए शिव को तो चलो कहेंगे भारत में हम मानते हैं, लेकिन शिव का जो अर्थ है वो तो परमात्मा से ही लगता है। तो बाबा कहते हैं शिव नाम से परमात्मा को कैसा, मम्मा कहती है तो शिव नाम से परमात्मा को कैसे मानेंगे? अब इस पर समझाया जाता है।
इसलिए विदेशों में हम डायरेक्ट ऐसे शिव नहीं कहते, गॉड कहते हैं। अभी आप ये पूर्वी दुनिया में जाओ, वहाँ गॉड भी नहीं कहेंगे। कम्युनिस्ट कंट्री का होगी वहाँ तो वो भी नहीं कहेंगे। अच्छे, सुप्रीम सुप्रीम ये शब्द यूज होता है बस। तो बाबा कहते हैं अब इस पर समझाया जाता है वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग रूप में पूजी जाती है। सो भी खास करके भारत में पूजा ज्यादा होती है शिव की, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ। माँ कहती भारत में क्यों? क्योंकि भारत खंड में शिव बाबा का जन्म हुआ, परमात्मा का जन्म हुआ, तो जरूर इस देश का ही नाम पड़ेगा। जिस देश में जन्म लिया उसी देश का ही उसी का ही नाम पड़ेगा। जरूर परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। शिव नाम क्यों है जो सबके लिए वास्तव में? क्योंकि शिव बाबा भारत में आते हैं तो भारत का ही नाम उनको मिलेगा। तो मामा कहती है सो भी खास करके भारत में पूजा ज्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ, तो जरूर इस देश का ही नाम पड़ेगा। जरूर परमात्मा एक ही जगह आएगा। भारत में क्यों आएगा, किसी और देश में नहीं। हाँ, तो कई बार बाबा कहते थे अच्छा किसी और देश में आए, आप कहेंगे उस देश में क्यों, उस देश में क्यों नहीं, तो एक ही तो देश में आएगा ना। हाँ, इनके तन में क्यों, उनके तन में क्यों, आएगा तो एक ही तन में ना। तो मम्मा कहती है जरूर परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। अगर विलायत के तरफ आएगा तो भारतवासी कैसे मानेंगे? परंतु भारत खंड का नाम बड़ा मशहूर है, वो अविनाशी खंड गाया जाता है, इसलिए यहाँ खुद परमात्मा पधार गए हैं। और परमात्मा के महावाक्य हैं कि जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब ही मैं अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना करने आता हूँ। और ये सारा कार्य मैं एक बार अवतार धारण करके करता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में हुआ, जहाँ कल्प पहले आए थे वहाँ ही फिर आना होता है। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। हम कहते हैं ना जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा अपरम अपार है। वैसे ही जो भगवान ज्ञान देते हैं गीता, उसकी भी महिमा अपरम अपार है। फिर बाबा जब आते हैं संगम पर, उसकी भी महिमा अपरम अपार है। तो इसीलिए बाबा तो मम्मा कहती है कि वहाँ ही फिर आना होता है, इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान भी है और किसका स्थान है? एक तो भगवान का जन्म स्थान है और दूसरा देवताओं के राज्य का भी स्थान है। और किसी खंड में ऐसे देवताओं का राज्य नहीं होता, भारत में ही राज्य होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से तो बट्ठी शुरू हो रही है। चंडीगढ़ आ गए हैं, चंडीगढ़ के भाई बहने जो आ गए हाथ उठाए। चंडीगढ़ के कौन आए हैं? आ गए हैं, थोड़े बहुत आ गए, अभी और आएंगे। कल ही आ गए थे, उनको नीचे रोका गया, तो आज सब ऊपर आएंगे। अभी कुछ सूचनाएं हैं, सभी सुनेंगे। वो मधुबन निवासी भाई बहने जिन्होंने अभी तक कपड़ा नहीं लिया है, वो आज सुबह 10 बजे तक शांति वन के हॉल नंबर 88 में पहुँचे। 88 नंबर हॉल जो है शांति वन में, वहाँ जाएंगे, वहाँ से कपड़े लेंगे जो अभी तक कपड़े नहीं ले चुके, साल के कपड़े, मधुबन निवासी भाई बहने। और दूसरा, जैसे कल भी अनाउंसमेंट हो रही थी, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी भाई बहनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आपने अगर 2 डोज लिए हैं वैक्सीन के, तो अभी बूस्टर डोज लेने के लिए कह रहे हैं। तो बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिन्होंने नहीं लगवाई है वो जाकर लगवा सकते हैं।
और अपना आधार कार्ड भी ज़रूर लेकर जाएंगे जो बूस्टर डोज लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे। एक मिनट, जो भट्ठी में आए हैं आप सबको 5 बजे मेडिटेशन हॉल में आना है। 5 बजे से भट्ठी शुरू होगी, ठीक है। ओम शांति। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते
सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हो पल के ना पल भर बंद मेरी, हो पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।